कन्हैया कुमार का सफर शुरू हुआ इंडिया के दिल बिहार के बिहाट गांव से। जनवरी 1987 में जन्मे कन्हैया की कहानी है उनके हौसले की, उनके संघर्षों की। बिहार, जो अपने सियासी माहौल के लिए जाना जाता है, ने कन्हैया की जिंदगी को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विचारों वाले परिवार में पले बढ़े कन्हैया के लिए राजनीति बस एक करियर नहीं, जिंदगी जीने का तरीका था। उनके पिता जयशंकर सिंह एक किसान थे और उनकी मां मीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। सीपीआई के लिए उनके माता पिता के समर्थन ने कन्हैया में सामाजिक न्याय की भावना और गरीबों के लिए सहानुभूति भरी। इसी माहौल ने उनके आगे के एक्टिविज्म की नींव रखी। कन्हैया की शुरुआती पढ़ाई में वो पढ़ने में भी अच्छे थे और सामाजिक मुद्दों में भी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने मिडिल स्कूल मसनदपुर और बाद में आरकेसी हाई स्कूल बरौनी में अच्छी पढ़ाई की। इन्हीं दिनों उन्हें थिएटर का शौक लगा और वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA में शामिल हो गए। IPTA, जो कला के जरिए समाज की बातें कहता था, ने कन्हैया को अपने विचार रखने का मंच दिया। नुक्कड़ नाटकों से उन्होंने अपनी बोलने की कला निखारी और स्टेज पर अपनी पकड़ बनाई। लोग उनके बात करने के अंदाज और तेज दिमाग के कायल हो जाते थे। थिएटर के इसी अनुभव ने आगे चलकर उनके राजनीतिक सफर में बहुत मदद की। कन्हैया हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहते थे और समाज को समझना चाहते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राम रतन सिंह कॉलेज मोकामा से आगे की पढ़ाई की। उन्होंने 2007 में कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, पटना से जियोग्राफी में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की। ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना से समाजशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री भी ली और इसमें भी उन्हें फर्स्ट क्लास मिला। समाजशास्त्र की इस पढ़ाई ने उन्हें सामाजिक ढांचे, असमानता और समाज को आकार देने वाली ऐतिहासिक ताकतों को गहराई से समझने में मदद की। 2011 में कन्हैया कुमार का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ। JNU अपने जोशीले माहौल और राजनीतिक रूप से जागरूक छात्रों के लिए जाना जाता है। कन्हैया के बढ़ते एक्टिविज्म के लिए एकदम सही जगह थी। उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AAISF, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्टूडेंट विंग है, ज्वाइन कर लिया। उनकी वाकपटुता, तेज दिमाग और लोगों से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें छात्र समुदाय में एक बड़ी आवाज बना दिया। वो AISF में आगे बढ़ते गए और छात्रों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाते रहे। कन्हैया कुमार की राजनीतिक सोच कई क्रांतिकारियों, सुधारकों और विचारकों से प्रभावित थी, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था को चुनौती दी थी। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा भगत सिंह ने उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना और देश के लिए प्यार भरा BR अम्बेडकर से उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन ने उन्हें शांतिपूर्ण विरोध का तरीका सिखाया, जबकि कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद के विचारों ने उन्हें आर्थिक असमानताओं को समझने में मदद की। फरवरी 2016 में कन्हैया कुमार एक ऐसे विवाद में फंस गए जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश में मशहूर कर दिया। JNU में हुए एक कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। कई लोगों ने इसे सरकार के खिलाफ आलोचना को दबाने की कोशिश माना। इस घटना ने देश भर में अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस छेड़ दी। छात्र, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी कन्हैया के समर्थन में आ गए। उनकी गिरफ्तारी और मुकदमा भारत में असहमति की आवाजों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता का प्रतीक बन गया। राजद्रोह के आरोप में कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी उनके जीवन और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। कड़ी जांच, मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा बदनाम करने की कोशिशों और यहां तक कि शारीरिक हमलों का सामना करने के बावजूद वो डरे नहीं। वो हौसले की मिसाल बनकर उभरे। विपरीत परिस्थितियों में उनकी आवाज और मजबूत होती गई। उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला पूरे भारत के छात्रों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के लिए एक नारा बन गया, जिन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना। देश के कोने कोने से समर्थन मिला। बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। उनकी रिहाई और सभी आरोप हटाने की मांग की गई।
जमानत पर रिहा होने के बाद कन्हैया कुमार भारतीय राजनीति में एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे। उन्होंने सीपीआई के साथ अपना जुड़ाव जारी रखा, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने और पार्टी के एजेंडे के लिए समर्थन जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि 2021 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव किया। कांग्रेस में शामिल होने का उनका फैसला इस विश्वास से प्रेरित था कि सत्ताधारी बीजेपी की नीतियों को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के लिए एक बड़े मंच की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जिसकी पूरे भारत में मौजूदगी है और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने का इतिहास रहा है। कांग्रेस में उनका प्रवेश पार्टी के लिए नई ऊर्जा और नेतृत्व की एक नई पीढ़ी के रूप में देखा गया। बिहार के एक छोटे से गांव से राष्ट्रीय राजनीतिक मंच तक कन्हैया कुमार का सफर दृढ़ता, विश्वास और अपने आदर्शों की अटूट खोज की ताकत का प्रमाण है। वो वंचितों के लिए एक जबरदस्त आवाज, सामाजिक न्याय के एक योद्धा और अभिव्यक्ति की आजादी के प्रबल समर्थक के रूप में उभरे हैं। लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता, उनकी वाक्पटुता और उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक मजबूत ताकत बना दिया है। जैसे जैसे वो भारतीय राजनीति की पेचीदगियों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक बात तो पक्की है, कन्हैया कुमार की आवाज और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए गूंजती रहेगी।